अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। खास तौर पर जहरा काज़मी के हवाले से सवालात आ रहे हैं। कल जब आरजू फातिमा को अदालत ने वालिदैन के साथ रहने की साथ जाने की इजाज़त दी, तो उसके बाद फिर जो लोगों के सवालात हैं वो बेशुमार सवालात आ रहे हैं। एक तो ये कि दुनिया भर से इस केस को फॉलो किया जा रहा है और लोग इस मामले में इस तरह हसास हैं, इस तरह सवाल करते हैं जैसे उनकी अपनी बेटी हो, और बेटी के लिए जिस तरह लोग बेताब होते हैं उसकी वो कभी किसी मुश्किल में हो। तो इसी तरह आरजू फातिमा के साथ साथ हमने देखा कि दुआ जहरा जो कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है, उसके लिए भी लोग परेशान हैं, सवालात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने जवाब दिए भी हैं, जिस तरह व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट्स के जरिए या फिर किसी भी तरीके से रब्ता करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जो फैक्ट्स, जो हालात वाक़यात अदालतों में हम देखते हैं, कोशिश करते हैं वो रिपोर्ट करें। अब कल से ज़्यादा, चूंकि कल जिस तरह मैंने आप तक पहुंचाई वो बातें, लोग तो जिस तरह बैठ के मुहिम चलाते रहे आरजू फातिमा को मिसाल बनाकर, आयशा सदीका, इस तरह कशमाला और दीगर कई बच्चे हैं जिनको मिसाल बनाकर जिब्रान नासिर को, मेहदी काज़मी साहब को नीचा दिखाने के लिए गुफ्तगू करते थे। तो मैंने एक एक करके उनको बेनकाब किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। चाहे आरजू का केस है या फिर इसके अलावा कशमाला का था, आयशा सदीका का, या और कई जवेरिया का केस था। कई ऐसे केसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, और खासतौर पर जो एक बड़ी और खास मिसाल आरजू की है, जो कल अदालत में भी उसने बयान दिया, और वो उसकी वीडियो फार्म में उसकी वालदा से और बच्ची से और खासतौर पर उनके साथ जो गजाला साहिबा थी वो भी मैंने आपके सामने रखी। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बच्ची अपने माँ बाप के पास जा सकती है, जिसको इस तरह बहला फुसला कर फंसा के और एक एक मुश्किल हालात से उसको गुजारा गया था। तो फिर मुगविया जहरा काज़मी, जिसके बारे में इतलात हैं कि वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, तो फिर उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा? देखें, दो तीन फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि हमारा जो कानूनी एक प्रोसीजर है, अदालती जो प्रोसीजर है, वो बड़ा एक आपको पता है कि बड़ा आपको पता है कि किन मुश्किलात और किन हालात से गुजर कर उसको भुगतना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। दूसरा ये है कि आरजू का जो मामला है वो 2020 में शुरू हुआ, और उसमें जिब्रान नासिर वकील थे, और जब इसमें आए और आपने देखा कि केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से पलटा, और बच्ची जो है वो शेल्टर होम में रही, और उसके बाद फिर बच्ची ने खुद शेल्टर होम के जरिए दरख्वास्त भेजी थी सिंध हाई कोर्ट। जब सिंध हाई कोर्ट ने उम्र का तयन होने के बाद बच्ची को जाने की इजाज़त दी थी, बच्ची को बल्कि पहले इब्तिदा में ये हुआ था कि वो खुद बाजिद थी, कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, उसको जो है वो उसने अपनी मर्जी से शादी की है। यही आरजू जो है वो अदालत के अंदर, इसी सिंध हाई कोर्ट के अंदर बयान दे रही थी। जिस तरह जहरा काज़मी से बयानात दिलवाए गए, इसी तरह इस बच्ची की भी माइंड मेकिंग की गई थी, और बच्ची को खौफ था शायद कि अगर वो माँ बाप के साथ जाने की बात करेगी तो शायद उसकी कॉल्स लीक कर दी जाए, उसकी वीडियोज लीक कर दी जाए, या उसको ब्लैकमेल किया जाए, माँ बाप को ब्लैकमेल किया जाए। तो इसी तरह हमने देखा कि इसी जहरा काज़मी के केस में भी हो रहा है। तो उस वक्त बच्ची ने, आरजू ने खुद खौफ में आके अदालत में यकीनी तौर पर बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन चूंकि उम्र का तयन हुआ, बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई, अदालत ने उसको खुद जो है वो जो है शेल्टर होम भेजने की इजाजत दी। कहा कि ये शेल्टर होम में रहेगी, कहीं और नहीं जा सकती, क्योंकि बच्ची बार बार डर रही थी, खौफजदा थी कि उसको माँ बाप के पास भी नहीं जाना, और कानून के मुताबिक जो हालात वाक़यात थे उस हिसाब से मुलजिम के पास तो वो जा नहीं सकती थी। तो कुछ अरसे के बाद बच्ची को जो है वो खुद जो है वो अदालत, बच्ची की तरफ से खुद शेल्टर होम में दरखास्त आई, और दरखास्त आने के बाद अदालत ने फिर भी ऐसे फैसला नहीं किया, बल्कि बच्ची को तलब किया गया। बच्ची ने खुद आके अदालत में बयान दिया कि एक तो ये है कि कल भी लोग सवाल कर रहे थे, जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है हम उसकी बात करें। बच्ची से चूंकि उसका खानदानी जो पस मंजर है वो क्रिश्चियन फैमिली से है, ईसाई खानदान से है, और उसके बाद फिर वो चूंकि इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए अदालत में उसने आके बयान दिया कि वो मुसलमान है, इस्लाम की रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी, जो कि वालिदैन यकीनी तौर पर क्रिश्चियन है, और एक अच्छे साफ सुथरे घराने से उनका ताल्लुक है। और उसके बाद फिर अदालत ने जो है वो खुद अपने हुक्मनामा में लिखा था, ये अदालती हुक्मनामे जो रिकॉर्ड पर में मौजूद है, कि बच्ची ठीक है माँ बाप के पास जाए, बच्ची को कुरान शरीफ, जाए नमाज और दीगर जो सहूलियात हैं जो कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, उसको फराहम की जाए, तो वो फराहम कर दी गई थी, और बच्ची को माँ बाप के साथ जाने की इजाज़त दी थी, और एसएचओ जो मुतलका थे उनको हुक्म दिया था। इसके अलावा अदालती अमले को हुक्म दिया था कि बच्चे की निगरानी जारी रखी जाए, यानी कि बच्ची किस तरह रहन सहन है, किस तरह उसकी तालीम और तरबियत, उसकी वेलफेयर के हवाले से काम किया जा रहा है,
उसके हवाले से अदालत को बाखबर रखा जाए, अदालत को भी आगाह किया जाए और हर 1.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद इस तरह जो है मुख्तलिफ औकात में अदालत के अंदर रिपोर्ट्स आती रही। जिस तरह गुज़िश्ता महीने अक्टूबर में, उसके बाद फिर कल उसका केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तो उसके बाद हमने खुद भी जाके, मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे मोस्ट सीनियर मकबूल अहमद साहब, हमने बोल अखबार के लिए जाके आरज़ू का उनके वालिदैन के साथ चर्च के अंदर जाके हमने इंटरव्यू किया था और वो बोल अखबार में छपा भी है। और उसके बाद फिर जब अदालत में आई और बच्ची जो है वो बिल्कुल अपनी पुरसकून थी और अदालत ने उनसे बयानात जिस तरह लिए, उसने खुद कहा कि मैं पुरसकून हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। यानी कि मुझे किसी ने किसी मामले के लिए फ़ोर्स नहीं किया। माँ-बाप के साथ खुश हैं और सुकून से रहना चाहती हैं, बिल्कुल वो रह रही हैं। तो इसलिए अदालत ने ये बेहतर समझा कि अब तकरीबन पिछले साल यानी कि 2001 से लेके अब 2022 का एंड है, तो अदालत अब बेहतर समझ रही है कि बच्ची के मुस्तकबिल को कोई नुकसान नहीं है, उसकी वेलफेयर भी हो रही है। तो इसलिए अदालत ने उसको साथ जाने की इजाज़त दी। अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से कल भी मुझसे लोग सवाल कर रहे थे, मैं अब भी आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि बच्ची ने खुद तस्लीम किया कि वो इस्लाम की रूह के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाकी अहले किताब हैं, सबको हक है, वो कहीं भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं लगा सकता किसी सूरत भी। उसके बाद अगर हम आते हैं ज़हरा काज़मी के हवाले से, ज़हरा काज़मी आज नहीं बल्कि 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। ज़हरा काज़मी अपने माँ-बाप के पास जाने के लिए तैयार है। बार-बार ये तज़किरा सामने आ रहा है। मैंने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया, वो भी यही कहते हैं कि माँ-बाप के पास जाना चाहती है और उसको अपनी जो एक खौफ का एक मंज़र था, जो परेशानी थी, वो उससे ऐसा-ऐसा बाहर आ चुकी है। यानी कि अब वो समझती है कि अब उसको खौफ नहीं है, उसके साथ माँ-बाप खड़े हुए हैं, तो वो वापस आना चाहती है। माँ-बाप भी ज़ाहिर है वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे बता रहे हैं कि बच्ची उनके पास आना चाहती है, वो खुश भी हैं और बच्ची की तालीम और तरबियत के लिए वो अपना बंदोबस्त करेंगे जिस तरह भी उनके वसाइल हैं। लेकिन चूँकि वो खुद हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स में केस पहले से चल रहे हैं, तो अब नई दरख़्वास्त देना शायद वक़्त से क़ब्ल अज़ वक़्त होगा या फिर कोई ऐसी फ़िल वक़्त ऐसी ज़रूरत नहीं है जो फ़ौरी तौर पर किया जाए। लेकिन मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट में जब बच्ची का एक नफ्सियाती या माहिर नफ्सियात को जब डिप्यूट किया था, उनको तैनात किया था, मुकर्रर किया था कि बच्ची का मुआयना किया जाए, अब उस रिपोर्ट का इंतज़ार है और वो रिपोर्ट आ चुकी है सिंध हाई कोर्ट में। मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताया था कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट में जाना है, ट्रायल कोर्ट में 29 तारीख को केस ज़ेर समाअत है। तो अब रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, डॉक्टर्स ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या कुछ कंक्लूजन दिया है, सारे सीन को देख के बच्ची का मुआयना करने के बाद, तो अब अदालत ने फैसला करना है कि अब इस रिपोर्ट के बाद बच्ची का मुस्तकबिल किस तरह उसका होगा, सेफ होगा। यानी कि बच्ची की तरबियत के लिए, बच्ची की वेलफेयर के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए अब क्या कुछ मुनासिब है, वो अदालत ने फैसला करना है। वो ट्रायल कोर्ट अब 29 तारीख को उसकी समाअत होगी। बाकी चूँकि इस मामले में हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर आरज़ू के केस में मैंने आपको बताया कि जब बच्ची ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया, उसके माँ-बाप को नहीं पता था कि बच्ची क्या चाहती है, लेकिन बच्ची ने खुद जब इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उसको माँ-बाप के पास जाना है, तो शेल्टर होम ने बच्ची से दरख्वास्त ली और जाके अपने जो उनके वुकला हैं, कानूनी टीम है, उसके ज़रिए अदालत में दी थी। अब ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, इनकी तरफ से जो है वो बच्ची के इज़हार के बावजूद जो है वो दरख्वास्त अब तक नहीं दी गई। यकीनी तौर पर बच्ची ने खुद उसको ये सारे मामले का करना है कि वो अगर माँ-बाप के पास जाना चाहती है तो उसको भेज दिया जाए, अदालत उसका बयान रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद उसको जो है वो भेज सकती है। लेकिन अब वो उनकी तरफ से दरख्वास्त भी नहीं आ रही, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कहने के बावजूद दरख्वास्त नहीं दे रहा। ये मेरे इत्तलात जो है, मेरे ज़राए इस बात पे इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो बच्ची के ख्वाहिश का इज़हार करने के बावजूद, बच्ची के बार-बार कहने के बावजूद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से कोई दरख्वास्त अदालत में नहीं दी जा रही कि बच्ची जो है माँ-बाप के पास जाना चाहती है और बच्ची अपने माँ-बाप के साथ रहना चाहती है, वहाँ वापस जाना चाहती है। तो अब ये रिपोर्ट का इंतज़ार है कि रिपोर्ट जब ट्रायल कोर्ट में आती है तो ट्रायल कोर्ट उसका जायज़ा लेगी, उसके बाद फिर या उनके वकील हैं जिब्रान नासिर जब रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो फिर वो अदालत से कह सकेंगे कि अब बच्ची को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ उसको रखना है, कहाँ उसकी फ्यूचर का मामला है, कहाँ है। लेकिन जो दूसरी बात है कि यहाँ आरज़ू का मामला सामने आने के बाद, सिंध हाई कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड फैसला आने के बाद, कल के जो अदालत का हुक्मनामा है वो मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। वो आने के बाद जो मुल्ज़मान साइड है उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ चुकी है। हमने आपको बताया था कि जिस तरह नियरेस्ट टू 15 ईयर उम्र आई थी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आरज़ू की, इसी तरह मुग़विया ज़हरा काज़मी की रिपोर्ट भी उसी तरह आई है। और अब ये चीज़ें कल की, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का जो कल वाला हुक्मनामा है, उसके बाद फिर जो सारे मामलात यहाँ आरज़ू के केस में हो चुके हैं, इसका जो है ये मिसाल के तौर पर, नज़ीर के तौर पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। अब अगर
अदालत इस बात पे, इस नतीजे पे रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं पहुंचती कि बच्ची को कहाँ जाना चाहिए, तो फिर माँ बाप बेहतर समझ सकते हैं कि फैमिली कोर्ट से भी रिज्यू करें, चूंकि फैमिली कोर्ट ने ही बच्ची को मुलाकात की इजाजत दी थी। और बच्ची का डॉक्टर्स जब मुआयना कर लेते हैं, डॉक्टर्स जब उसका डॉक्टर ने मुआयना कर लिया है और सारी चीज की निशानदेही हो चुकी है कि अब बच्ची को किस हाल में किस तरह रखना चाहिए, उसकी वेलफेयर और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है या उसकी बेहतर माहौल में रखने की जरूरत है, तो कहाँ बेहतर माहौल मिल सकता है। तो फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट का पढ़ने के बाद, जायजा लेने के बाद, रिपोर्ट के बाद फैमिली कोर्ट से वालिदैन अज खुद भी रजू कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट पहले अदालत में ऑन रिकॉर्ड होगी, तभी ये फैसला हो सकेगा। इससे पहले लोग बातें बहुत कर रहे हैं, ज़ाहिर परेशानी सबके लिए है, लेकिन जब तक वो एक तरीकेकार का एक जब टाइम नहीं आएगा, यानी कि कबल अज वक्त ये चीज हो नहीं सकती, तो इसलिए जो है वो उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि ये जब अदालत में रिपोर्ट खुल जाएगी, चूंकि अब रिपोर्ट सील है, तो उसके बाद ही वालिदैन जो है वो रजू कर सकते हैं। तो वालिदैन से ज्यादा जल्दी किसी को नहीं हो सकती, यकीनी तौर पर उनकी लख्त जिगर है, वो चाहते भी हैं। और जिस तरह एक कमाल महारत का मुजाहरा किया, एक आला वकालत का मुजाहरा किया जिब्रान नासिर ने आरजू वाले केस में, इसी तरह और दीगर जिन केसेस का मैं हवाला कर दे रहा था, उन केसेस में भी जिब्रान नासिर है। तो उसके बाद उम्मीद है कि इस केस में बेहतरी होगी, लेकिन ताखीर हो रही है उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई नामुमकिन सी बात हो। जरूर बच्ची अपने माँ बाप के पास जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, कि मजीद 7-8 महीने गुजर चुके हैं, 3.5 महीने के लगभग बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में हो चुके हैं, लेकिन आगे भी बेहतर उसका मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन ये जिस तरह की लिटिगेशंस और जिस तरह के मामलात हैं, इसमें मुल्ज़मान की परेशानी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन बच्ची का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। आप रिपोर्ट का इंतजार करें, रिपोर्ट कोर्ट में आएगी, पब्लिक होगी, और उसके बाद फिर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अदालत की क्या उस मामले में ऑब्जर्वेशन आती है। उसके बाद फिर जो इसका मजीद लाहेअमल है, वालिदैन या उनके वकील जिब्रान नासिर है, वो तय करेंगे, और उसके बाद ही फिर फैसला करेंगे कि उनको मुस्तकबिल में बच्ची के बारे में क्या करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी खास दुआएं ज़हरा काज़मी के लिए, इसी तरह और जो मजलूम माएँ, बहनें, बेटियां हैं, उनके लिए ज़रूर किया करें, ताकि किसी की बेटी इस तरह की मुश्किल में ना फंसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।